अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कल मुझे मेरे एक दोस्त ने एक इंस्टाग्राम पर साहब है उनकी एक वीडियो भेजी। उन्होंने बताया था कि बड़े पीर साहब ने किस तरह समुद्र से कश्ती को बाहर निकाल दिया था अपने घर में बैठे बैठे, और उन्होंने देवबंदी अशरफ अली थानवी साहब की किताब का हवाला दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप उनकी इस वीडियो को सुने। अपने चाहने वालों की, अपने गुलामों की मदद और मुश्किल कुशाई किस तरह करते हैं, आइए आपको देवबंदियों के सबसे बड़े अकाबिर, उनके बड़े मौलवी, उनके हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी की किताबों से साबित करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आज़म को मददगार मानते हैं, मुश्किल कुशा मानते हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ये खुद देवबंदी, इनके जो हमारे मुखालिफ हैं, जो गौसे आज़म से बुग़्ज़ व हसद रखते हैं, जो औलिया इकराम की दिन रात गुस्ताखियाँ करते हैं, उनके शान व अज़मत का इनकार करते हैं, खुद उनके बड़े अकाबिर और आलिमों ने भी तस्लीम किया है, मानने पे मजबूर हुए कि गौसे आज़म बेशक अल्लाह की अता से मददगार और मुश्किल कुशा है। देखिए अशरफ अली थानवी अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक के सफ़ा नंबर 45 पर और हिकायत नंबर 19 पर लिखता है कि वो सरकार। तो आपने मेरे भाइयों इस वीडियो के इंसाफ की सुना, जिसके अंदर इन्होंने अशरफ अली थानवी साहब की किताब का हवाला दिया कि किस तरह उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा कि बड़े पीर साहब अपने घर में बैठे हुए थे और उन्होंने अपने घर में बैठे बैठे समुद्र में डूबते हुए जहाज को बाहर निकाल लिया। तो मेरे भाइयों, अब क्या ये साहब इस वाक़े के बिना पर अशरफ अली थानवी साहब को मुसलमान तस्लीम कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करेंगे। ठीक है, और मेरा इनसे ये इख्तिलाफ है ही नहीं कि ये उन्हें मुसलमान तस्लीम करें या ना करें। मेरा इख्तिलाफ है कि आप किसी को मुश्किल कुशा किस तरह मान सकते हैं अल्लाह के सिवा। मुश्किल कुशा फ़कत अल्लाह है, बाकी कोई दूसरा नहीं। और जब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्त ने जाकर एक कमेंट किया, उसने कमेंट किया कि भाई फिर जब बड़े पीर साहब बैठकर समुद्र से जहाज निकाल सकते हैं तो फिर वो फिलिस्तीन के अंदर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वहां पर मुसलमानों की मदद क्यों नहीं करते? तो इन साहब ने रिप्लाई दिया कि फिर तो अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करता, फिर क्या आप अल्लाह से भी फिर तो मतलब क्या अल्लाह से भी आप दुआ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी मदद तो फिर अल्लाह भी नहीं कर रहा। मतलब अब आप समझे कि इन लोगों की बदबख्ती ये है कि अपने बुजुर्ग को बचाने के लिए ये अल्लाह को स्टेक पर लगाते हैं, माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टेक पर लगाते हैं सिर्फ अपने बाबों और बुजुर्गों को बचाने के लिए। तो मेरे भाइयों, मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ इन साहब से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कहीं ये क्लेम नहीं किया कि तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो मैं आकर तुम्हें बचा लूंगा, बल्कि तुमने खुद अपने बुजुर्गों के लिए क्लेम किया है कि इन्होंने नजर मारकर फला चीज तबाह कर दी, नजर मारकर फला चीज को बेड़ा गर्क कर दिया, समुद्र सुखा दिए, और यही जमीन व आसमान का निजाम चला रहे हैं। हर दौर में कुतुब अब्दाल होते हैं और हर वो जो अब्दाल और कुतुब और गौस होते हैं वो दुनिया को चला रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों, वो दुनिया को चलाने वाले कहाँ गए? कहाँ गए? अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी कहीं नहीं ली। अगर ली है तो आप मुझे कुरान और हदीस से कोई एक हवाला दे दे जहाँ अल्लाह ने इस चीज की जिम्मेदारी ली हो कि तुम्हारी तरफ कोई चढ़ाई करेगा तो मैं आकर उसे बचा लूंगा। मेरे भाई, अबाबील वाला मौजज़ा सिर्फ एक ही बार हुआ है, अबाबील वाला करिश्मा सिर्फ एक ही बार हुआ है। उसके बाद दौरे यजीद के अंदर खाना काबा पर जब उस लानती यजीद ने चढ़ाई करी तो खाना काबा का गलाब भी जला और उसकी एक दीवार भी डैमेज हुई। फिर हज्जाज इब्न यूसुफ के दौर में खाना काबा पर चढ़ाई हुई। फिर उसने वाक़या हर्रा वो मदीने के अंदर मस्जिद नबी में घोड़े और खच्चर बांधे गए, वहां पर अजान नहीं हुई 3 दिन तक। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई मदद नहीं भेजी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने यह कहीं पर कहा ही नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इवन सही बुखारी की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत एक पतली टांगों वाला हबशी खाना काबा की ईंट से ईंट बजा देगा। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि तुम्हारी तरफ कोई मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हें फौरन से पहले मदद भेज दूंगा। लेकिन तुमने अपने बुजुर्गों के बारे में क्लेम किया हुआ है कि वो नजर मारकर दुनिया साइड में कर देते हैं। तो मेरा भाई, अब वो बुजुर्ग कहाँ हैं? आप उन्हें लेकर आए। इनकी बदबख्ती यही है कि जब मज़ार पर बम फटता है और इनसे पूछा जाता है कि जो वहां पर आराम फरमा रहे बुजुर्ग हैं उन्होंने इन्हें क्यों नहीं बचाया, जो वहां पर जियारत करने गए होते, तो ये फौरन कहते हैं कि अगर मस्जिद के अंदर बम फट गया है, मस्जिद में बम फटता तो अल्लाह भी उन्हें नहीं बचाता। ये बदबख्ती है इनकी, ये इनके ऊपर खुदा की फिटकार पड़ी हुई। अल्लाह ने इनकी अकलें छीन ली हुई है, क्योंकि वो किसी ने कहा है कि खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता। मेरे भाई, अब ये अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद कोई बुजुर्ग या वली नहीं कर रहा है तो फिर अल्लाह भी तो नहीं कर रहा। तो अल्लाह ने तो कहीं ये वादा ही नहीं किया आपसे, लेकिन आप अपने बुजुर्गों के बारे में ये क्लेम करते हैं, हर घड़ी क्लेम करते हैं कि वही दुनिया का निजाम चला रहे हैं, उन्हीं वही बारिश करा रहे हैं, वही जो है समुद्रों से जहाज निकाल रहे हैं। और इसने ये जो कहानी सुनाई है बड़े पीर साहब के नाम पर कि उन्होंने घर में बैठे बैठे समुद्र जो जहाज डूब रहा था उसे बाहर निकाल लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है कि और जब भला वो कौन है जब जहाज पानी के अंदर हिचकोले खाने लगता है और वो
خدا اس جہاز کو اس طوفان سے بچا کر کنارے پر لگا دیتا ہے، اور جب وہ جہاز کو کنارے پر لگا دیتا ہے تو پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر، اور اللہ جب ان کی مدد کر دیتا ہے اور انہیں کنارے پر پہنچا دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے بچا لیا، ہمیں فلاں نے بچا لیا۔ تو یہ کھلا شرک نہیں ہے، تو اور کیا ہے، آپ نے ایک اس شخص کو مشکل کشا مانا ہوا ہے جو خود فوت ہو چکا ہے۔ آپ خود سمجھے، اس شخص کو مشکل کشا مانا ہے جو منو مٹی کے اندر دبا ہوا ہے۔ وہ شخص کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ اللہ، صرف اللہ ہی ہے جو مشکل کشا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو نہ روٹی کی حاجت، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، اللہ کسی کا معاذ اللہ محتاج نہیں، باقی پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ تو مشکل کشا تو پھر اللہ ہی ہو سکتا ہے، باقی دنیا کے اندر کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں اس نے اپنے بزرگ کو بچانے کے لیے اللہ کے اوپر معاذ اللہ انگلی اٹھائی ہے۔ اسے شرم نہیں آتی، اسے شرم آنا چاہیے، اسے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ انہیں عقل دے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ ان کے حق میں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ایک قرآن سے آیت دکھا دیں یا ایک حدیث دکھا دیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ تمہاری طرف اگر کوئی چڑھائی کر دے گا تو ہم تمہیں بچا لیں گے۔ اللہ تو صاف طور پر فرما رہا ہے، اللہ نے دنیا کو تو ایفرٹ کے اکارڈنگ رکھا ہوا، آپ جتنی ایفرٹس کریں گے اتنا آپ کو حاصل ہوگا۔ لیکن آپ نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا ہے کہ ان کے اندر بڑی پاورز ہیں، وہ اڑ لیتے ہیں، وہ پانی پہ چل لیتے ہیں، وہ نہ جانے کیا کیا کر لیتے ہیں۔ تو اب وہ کرتے کیوں نہیں؟ فلسطین والوں کی مدد وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر جو مظلوم مارے جا رہے ہیں، جو بے گناہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، انہیں وہ بچاتے کیوں نہیں ہے؟ جب وہ آنکھوں سے روشنی نکال کر لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کو جلا سکتے ہیں، اپنے مرید کو مار سکتے ہیں، سمندر کو خشک کر سکتے ہیں اور جنگلوں کو جلا سکتے ہیں، تو پھر اب وہ ان کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ تو کہتے ہیں نا، آپ کے بڑوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جب مر جاتے ہیں، جب وہ قبر میں چلے جاتے ہیں تب وہ اور زیادہ مدد کر سکتے ہیں، تو وہ مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب ان کی مدد کہاں چلی گئی ہے؟ یا تو آپ اللہ سے یہ ہمیں پروف کر کے دکھائیں کہ اللہ نے گارنٹی لی ہو اس بات کی۔ اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی، گارنٹی تو آپ نے لگائی ہوئی ہے اپنے بزرگوں کی طرف کی ہر ایریے کا، جیسے کہ مثالیں دی جاتی تھی کہ جیسے ہر ایریے کا ایک الگ ٹرانسفارمر ہوتا ہے، اسی طرح ہر ایریے کا ایک الگ ولی ہوتا ہے، اس کے سپرد وہ ایریا کیا جاتا ہے، وہی ان کی نگہبانی کرتا ہے، وہی ان کی رکھوالی کرتا ہے۔ تو کہاں کر رہے ہیں وہ ان کی رکھوالی؟ فلسطین کے اندر کیا کوئی بزرگ نہیں ہے؟ میرے بھائیو ذرا عقل سے کام لے، تم اپنی عقل سے کام لو، ہوش کے ناخن لو۔ تم اپنے بزرگ کو بچانے کے لیے معاذ اللہ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو۔ میرے بھائی توبہ کرو، اعلانیہ توبہ کرو، ویڈیو کے ذریعے توبہ کرو۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔